अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए श्रीनगर प्रधानमंत्री मोदी की मेजबानी करेगा। जगह जगह होर्डिंग्स और पोस्टर्स नजर आ रहे हैं। इस मेगा इवेंट के लिए पूरे SKICC को सैनिटाइज भी किया जा रहा है और तैयारियां तेज हो गई हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर का रुख करेंगे और इस बार ये भव्य कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये कार्यक्रम श्रीनगर में आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। SKICC में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। पूरे SKICC को सैनिटाइज कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पोस्टर्स और बैनर्स नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि 7,000 से ज्यादा लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, इस योग दिवस में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। आज से 10 साल पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशंस को एक चिट्ठी लिखी और उसमें कहा कि कैसे योगा एक इंटरनेशनल डे की तरह सेलिब्रेट किया जाए, आज ठीक 10 साल बाद इस वक्त हम श्रीनगर के SKICC कन्वेंशन सेंटर पर खड़े हैं, जहां पर 21 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे कश्मीर के साथ योगा डे सेलिब्रेट करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मैं सरोज कफील। तो SKICC में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। हजारों की संख्या में लोग यहां पर जुटेंगे और जब योग दिवस श्रीनगर में मनाया जाएगा तो यहां से एक अलग संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि अमनो चैन, अमनो अमान यहां पर प्रिवेल कर रहा है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद कश्मीर का यह दौरा पहला होगा। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। हर साल हर जगह अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मुख्य कार्यक्रम वहां पर आयोजित होता है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने पहुंचते हैं। तो इस बार जो मुख्य कार्यक्रम होगा वो श्रीनगर में होगा और सभी की निगाहें श्रीनगर पर टिकी होंगी। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद इसको लेकर कर दी गई है। लोगों को ट्रेन किया जा रहा है, अतिरिक्त तैनाती कर दी गई है। अब से कुछ ही दिनों का वक्त रह गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर का रुख करेंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद घाटी का उनका ये पहला दौरा होगा, जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरोज कफील हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी सरोज, ये एक सौभाग्य है और एक ये बड़ा मौका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना तीसरा कार्यकाल की शपथ ग्रहण करने के बाद कश्मीर का रुख कर रहे हैं और मौका बेहद खास है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का श्रीनगर। सरोज, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जैस्मीन। ये अभी तीसरा दौरा है। अगर हम बात करें तो 7वां दौरा हम कहेंगे आपसे। 7वां दौरा है 2019 के बाद प्रधानमंत्री का यहाँ पर। और इस बार जो है एक बड़ी ही खुशखबरी है यहाँ के लोगों के लिए, स्पेशली जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, एथलेटिक्स से जुड़े हुए हैं। क्योंकि आप देखें 21 जून को करीबन सुबह 7 बजे से एक योग का बहुत बड़ा दिवस मनाया जाएगा, जो प्रधानमंत्री खुद लीड करेंगे। और सुनने में आ रहा है अभी तक कि करीबन 8 से 10 हजार लोग हैं जो इस योग का हिस्सा बनेंगे। और ये जो योगा का पूरा ये इवेंट होगा, ये SKICC के बैक लॉन्स में होगा। और उसके मजीद अगर हम बात करें, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जो है वो इस योग दिवस को मनाने के बाद कई सारे ऐसे स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हैं, एथलीट्स और स्टूडेंट्स हैं जिनसे वो मिलेंगे। और मजीद उसके कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेडिसिन फील्ड में या एजुकेशनल या कल्चरल फील्ड में अपना नाम बनाया है, उसके बाद वो उनसे भी मिलेंगे। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं यहाँ पर, न सिर्फ उन लोगों को जो योग से जुड़े हुए हैं, लेकिन इन लोगों को भी, जैसे मैं अभी आपसे कह रहा था, कुछ एजुकेशनिस्ट है, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हैं। और कहीं ना कहीं ये उम्मीद की है कि शायद एक नया पैकेज जो है अपने इस तीसरे टर्म में वो कश्मीरियों को सौगात की तरह देंगे। ठीक है सरोज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला, एक सुरक्षा व्यवस्था किस हिसाब से की गई है, क्या कुछ अतिरिक्त तैनातियां की गई हैं और क्या सुरक्षा के घेरे रहेंगे, क्या लेयर्स रहेंगी ये, और दूसरा लोगों की पार्टिसिपेशन किस तरह से ये सुनिश्चित किया जाएगा, ये कंफर्म किया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लें। सरोज, देखिए, जिस दिन खबर लगी कि प्रधानमंत्री यहाँ पर योग दिवस मनाने के लिए आ रहे हैं, तो पिछले 3-4 दिनों से सरगर्मियां जो हैं वो थोड़ा ज्यादा हो गई। स्पेशली जब हम बात करते हैं SKICC की, जहाँ पर ये एक्चुअल इवेंट होने वाला है। 3 टायर सिक्योरिटी जो है ऑलरेडी इन प्लेस है इस वक्त। आप देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन से ड्रोन सर्विसेज भी स्टार्ट हो गए। इनफैक्ट आपने आज देखा होगा जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से कल शाम में एक एडवाइजरी आई थी, जहां कहा गया था कि श्रीनगर जो है कुछ समय के लिए इसको रेड जोन घोषित कर दिया जाएगा सिक्योरिटी के हवाले से। क्योंकि प्रधानमंत्री जहां पे ये योग कर रहे हैं वो एक ओपन स्पेस है जैस्मिन, आप लोग खुद भी गए हैं वहां पे, आपने देखा है SKICC में। तो उस वजह से कहीं ना कहीं एक वो सिक्योरिटी कंसिडरेशन
मिशन भी थी, और हमने देखा कि कल शाम से ही मार्कोस जो ट्रेनर्स हैं वो हमने देखा, या एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार गश्त लगाए जा रही है इस वक्त जल में। और उसके मजीद अगर हम बात करें, आज सुबह से, हालांकि हम सुबह जाने की कोशिश की थी एसकेआईसीसी में, लेकिन आज सुबह से लगभग 5 बजे से 10 साढ़े 10 तक आज ट्रैफिक की भी एडवाइजरी आई है, जो कल शाम को ही आई थी, पर्टिकुलरली एसकेआईसीसी रोड के लिए। क्योंकि फिर मैं आपको बताऊं कि कई सारे टूरिस्ट हैं जो इस वक्त मुगल गार्डन या मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं और इसी रोड से जाना पड़ता है जहाँ पे एसकेआईसीसी है, तो उनके लिए भी एक ट्रैफिक एडवाइजरी रखी थी कि आज सुबह 5 से साढ़े 10 तक आज एक ट्रैफिक एडवाइजरी है, जिसकी वजह से रोड को अंदर की तरफ कन्वर्ट किया गया है, हजरत बल रोड की तरफ। तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो बिल्कुल लोग काफी एक्साइटेड है यहाँ पे, क्योंकि 10 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विजन था योग को लेके, उन्होंने यूएन को चिट्ठी लिखी थी, तब जाके इंटरनेशनल योगा दिवस मनाया जाता था। और आज 10 साल बाद कहाँ किसी ने सोचा होता कि कश्मीर के एसकेआईसीसी में इस तरीके से योगा दिवस मनाया जाएगा। सरोज, ये सिर्फ एक कार्यक्रम ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को एक संदेश देने की कोशिश भी रहेगी कि श्रीनगर, जहां पर हमेशा एक गलत नैरेटिव सेट किया जाता है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, आतंकवाद को लेकर, वहां पर प्रधानमंत्री जब खुले आसमान के नीचे हजारों लोगों के साथ योग करेंगे तो विश्व में ये एक अलग संदेश के समान होगा। बहुत शुक्रिया सरोज, जुड़ने के लिए हमारे साथ।